हुई, समाप्ति उस सेशन की हुई। तो ऐसे में क्या हुआ उस पॉलिसी में, पहले ये समझ लिया जाए, फिर बाजार और बाकी की फेरिफेरल बातचीत बाद में। पॉलिसी में एक हेडलाइन तो बता दी हमें कि 4 बार 75 से इस बार 50, यही तो हम सुनना चाहते थे, फिर ये क्यों लड़खड़ाने लगे? हमने केवल उतना ही सुना जो हमको सुनने का मन कर रहा था कि आधा % होगा, तो हमने उतना सुन लिया। उसके आगे नहीं सुनते हमने, जैसा कि पिछली बार किया था। तो मोटे तौर पे 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया और 4.5% कर दिया उसको। फेड का अनुमान है कि ये 5.1 से 5.25% के आसपास जाना चाहिए। तो यानी यहाँ से आप 75 बेसिस पॉइंट और हाइक लेके चलें। उस पॉलिसी में जो महत्वपूर्ण बात वो कहना चाहते हैं वो समझने की ज़रूरत है। फेड 2 महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। एक, वो ये कह रहे हैं कि कितना हम रेट बढ़ाएंगे, कितनी बार बढ़ा रहे हैं, 25 बढ़ाएं, 50 बढ़ाएं, 75 बढ़ाएं, ये इर्रेलेवेंट है। रेलेवेंट ये है कि वो पीक रेट जो होगा वो कितने समय तक सस्टेन करेगा। अगर मान लीजिए 5.1 भी आप लेके चलें, अगर 5.1 1.5 साल तक सस्टेन कर रहा है तो कंपनियों की हालत खराब हो जाएगी। यूएस 5.5% 5.5% का इंटरेस्ट रेट लेके नहीं चल सकता इतने लंबे समय तक। इसलिए वो कह रहे थे कि पीक रेट सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, पहली बात उन्होंने कही। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण वो कह रहे हैं कि जो पीसीई है, जो इन्फ्लेशन वो ट्रैक करता है, फेड जिसके आधार पर वो फैसला लेता है, उनको नहीं लगता कि 2025 तक ये 2% आएगा, ये ऊपर ही रहेगा। तो अगर ये 2% से ऊपर इन्फ्लेशन उनका पीसीई का बना हुआ है और पीक रेट सस्टेन कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये एक्सपेक्टेशन रखना कि 2023 में कोई यू टर्न आ जाएगा, बेस दरें घटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इम्पॉसिबल है। आप ये एक्सपेक्टेशन 24 में रख सकते हैं, जो उन्होंने इंडिकेट भी किया कि 24 में हो सकता है जाके ये धीरे धीरे नरम पड़ना शुरू हो, जो कि दिक्कत है। तो अगले 1-1.5 साल तक कितनी रेट बढ़ रही है, अब शायद लोग इसको ट्रैक ना करें, कहाँ पे जाके रुकेंगे और कितने समय तक सस्टेन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट का जो सिनेरियो है यूएस में, वो बहुत अभी भी स्ट्रांग है। वो जो 5, 5.5, 6% तक देखना चाहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो जाके 25 के बाद होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे करीब 40 लाख जॉब्स अवेलेबल हैं जो लोग कर रहे हैं वहाँ पे, और आर्ली जो उनकी सैलरी बढ़ती है वो बहुत ज़्यादा अभी भी है। तो इतना हॉट मार्केट है वहाँ पे जॉब का, जिससे कि उनको संभावना नहीं लग रही कि इन्फ्लेशन नीचे आएगा। और इस वजह से वो बार बार कह रहे हैं कि हमको ये देखना है कि कितने समय सस्टेन करता है। अब इन्फ्लेशन क्यों नहीं नीचे आ रहा है, इसको हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया। केवल मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि एनर्जी प्राइसेस नीचे आ गई हैं, अदर गुड्स की कीमतें नीचे आ गई हैं, सप्लाई चेन इजी हो गई, उसकी वजह से नीचे आई। लेकिन जो सर्विस की कीमतें बढ़ गई हैं वो नीचे नहीं आ रही हैं, और उसको बढ़ाने में वहाँ की सरकार का बड़ा योगदान है। सरकार वहाँ की इतनी फ्री पॉलिसीज चला रही है, ये सोशलिस्ट गवर्नमेंट, कि अमूमन हर आदमी को वहाँ जो उसके बेनिफिशरी हैं $40-50 हज़ार हर साल मिल रहे हैं उनको, और $1.35 ट्रिलियन का कैश पड़ा हुआ है लोगों के सेविंग अकाउंट्स में। तो ये खर्च हो रहा है, इसलिए इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रहा है इतनी तेजी जो वो चाहते हैं। जो मैंने कहा था कि मई तक मुझे लगता है 4.5% इन्फ्लेशन आ जाएगा, उसके बाद ये बहुत लंबे समय तक इसी रेंज में सस्टेन कर जाएगा। जो बात मैंने कल आपसे बताई थी वही बात आज वो कह रहे हैं कि ये पीक रेट नीचे आने की संभावना काफ़ी समय तक नहीं रहेगी। तो इसलिए मुझे लगता है पॉलिसी बहुत हॉकिश है, मार्केट को इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये रिजल्ट में इम्पैक्ट करना शुरू कर देगी अभी जनवरी से, आप जब नतीजे आएंगे। और एक अच्छी लाइटर नोट पर बात की, जो गोल्डमैन सैक्स और ये सब लोग नौकरियों से निकाल रहे हैं लोगों को, गोल्डमैन सैक्स ने निकाला, क्रेडिट स्विस ने निकाला, नई दौर की छटनी चल रही है। HSBC ने एक मेल भेजी है उन सारे लोगों को जिनको नौकरी से निकाला जा रहा है, ये निकाल सकते हैं, कि आप लोग हमें ज्वाइन करिए, मतलब ये अपने दोस्तों के हम ज्वाइन करिए, वो लोगों को हायर कर रहे हैं। चलो, सबका भला होना चाहिए, ज़्यादा तो ये इंटरेस्टिंग मेल थी। ले ऑफ सबसे पेनफुल चीज़ है वैसे तो भाई। गजब की हॉकिश कमेंट्री। फिलहाल के लिए दरों में बढ़त का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, और पूरा 2023 हम हायर बैंड पे ही इस दरों को कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे, लिंगर करता हुआ देखेंगे। पर इस तरह की हॉकिश कमेंट्री के बावजूद ऐसा कोई नहीं कि हम सिंक कर गए यूएस के बाजार। आप जो मेंशन कर रहे थे अपफ्रंट अपनी कमेंट्री में, हमने बहुत रिस्ट्रेंट सा, रिस्ट्रिक्टेड सा फॉल, थोड़ा सा वो उठापटक, मेरे ख्याल से वो पॉलिसी से पहले के एक्यूमुलेशन हुआ होगा, उसके बाद वो बस नहीं, वो जो टसल था।